का जो हमारा टॉपिक है बेटा, वो है फाइलम पोरिफेरा। फर्स्ट फाइलम है पोरिफेरा। पोरिफेरा की मीनिंग पहले इंपॉर्टेंट है। पोर्स, फीरा, टू बियर, ऐसी बॉडी जिसमें पोर ही पोर्स हो उसको क्या कहते हैं? फाइलम पोरिफेरा कहते हैं। ऐसी बॉडी, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बॉडी है और इसमें यहां पे भी पोर है, यहाँ 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 पे हर जगह पे अगर वो पोर ही पोर रखता हो तो ऐसे फाइलम को कहते हैं फाइलम पोरिफेरा। हैबिटेट क्या है बेटा इसका? हैबिटेट अगर हम इसका देखें तो ये मोस्टली एक्वेटिक है। क्या है? एक्वेटिक, पानी में रहते हैं। मेरीन भी है और मेरीन में एग्जांपल आप दे सकते हैं साइकोन की। और फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर क्या है? स्पॉन्जिला है। अब आपको इसमें से एमसीक्यूज आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग is fresh water sponges? A. Cyclone, B. Spongilla, C. आप कोई भी दो लिख सकते हैं, बोथ और डी नन। ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो बेटा अभी आपने पढ़ा कि आपके पास यहां पे साइकोन क्या है? मरीन है। और फ्रेश वाटर कौन है? स्पॉन्जिला है। तो यहां पे आप स्पॉन्जिला को ही टिक कर सकते हैं कि ये क्या है? फ्रेश वाटर स्पॉन्जिस है। क्या है बेटा? फ्रेश वाटर स्पॉन्जिस है। अच्छा, अब पोर्स आर ऑफ टू टाइप। इसमें एक सिस्टम है जिसको कहते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। क्या कहते हैं बेटा? वाटर कैनाल सिस्टम। चूंकि ये पानी में रहते हैं तो इसमें एक सिस्टम होगा जिसको वाटर कैनाल सिस्टम कहते हैं। अब इसमें से पोर्स होंगे। पोर्स दो तरह के हैं। फर्स्ट वन उसको कहते हैं ऑस्टिया। ऑस्टिया स्मॉल है और मिनी है। अब अगर आप देखें इस डायग्राम में, ठीक है, ये हमारे पास स्मॉल पोर्स जितने भी है जिससे वाटर इंटर होता है, देख ये वाला, ये वाला, ये वाला, इसको हम लिख सकते हैं कि ये क्या है बेटा? ऑस्टिया है। क्या है? ऑस्टिया। ये वाला, ये वाला। अब आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में कि सेकंड नंबर एमसीक्यूज कि वाटर इंटर टू स्पंजेस थ्रू डैश ए ऑस्टिया, बी ऑस्कुलम, सी स्पॉन्जोसील और डी आल। तो बेटा इसमें ऑप्शन आपका ठीक आ रहा है क्या? ऑस्टिया। क्या? ऑस्टिया। तो यहां पे आपके पास ऑप्शन कौन सा ठीक आ रहा है? ऑस्टिया ठीक आ रहा है। ठीक है, गुड, शाबाश है, वेल डन। सना ने रिप्लाई किया है ऑस्ट्रिया के बारे में, शाबाश। तो इसका मतलब क्या है कि ऑस्ट्रिया की मदद से वाटर इंटर होगा। ये फर्स्ट पोर्स है लेकिन है ज्यादा छोटे है। ये ऑस्कुलम एक है या फ्यू है? देख ये वाला, ये ऑस्कुलम है। इसके थ्रू क्या हो रहा है? वाटर बाहर जा रहा है। इस कैनाल सिस्टम में वाटर सर्कुलेट होके बाहर जब जाएगा तो क्या होगा? वाटर बाहर जाएगा विद द हेल्प ऑफ ऑस्कुलम।
तो हमारे पास अस्कुलम लार्ज है, फ्यू है या वन लिख सकते हैं। बॉडी हैज टू लेयर्ड सरफेस, आउटर लेयर को कहते हैं पिनाकोडर्म और इनर लेयर को कहते हैं कोइनोडर्म। इसमें जो सेल होते हैं उसको कहते हैं पिनाकोसाइट्स, पिनाकोसाइट्स, और इसके सेल को कहते हैं कोइनोसाइट्स। क्या कहते हैं बेटा? कोइनोसाइट्स। अब देख, आपके पास ये कोइनोसाइट सेल्स है और इनसाइड वाले को ये है कोइनोसाइट्स। ये जो इस तरह सेल बने हैं ये कोइनोसाइट्स हैं। क्या है बेटा? कोइनोसाइट्स। अब बेटा कोइनोसाइट्स कौन से सेल है? कोइनोसाइट्स कोइनोडर्म बनाते हैं, इनर लेयर है, और आउटर लेयर पिनाकोडर्म है, पिनाकोसाइट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पिनाकोसाइट्स। अब बेटा स्पॉन्जोसील क्या है? स्पॉन्जोसील इज द सेंट्रल कैविटी ऑफ, ये वाला, ये कैविटी नहीं है, दिस कैविटी, जो सेंट्रल कैविटी है स्पॉन्जिस की, उसको क्या कहते हैं? स्पॉन्जोसील कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्पॉन्जोसील। ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है कि द सेंट्रल कैविटी प्रेजेंट इन पोरिफेरास आर नोन एज स्पॉन्जोसील, सेंट्रल कैविटी है। अब आपसे एमसीक्यूज आ सकता है कि स्पॉन्जोसील में जो डाइजेशन होता है, स्पॉन्जोसील, इसमें जो डाइजेशन है उस डाइजेशन को क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। जो कैविटी में डाइजेशन है वो एक्स्ट्रा सेलुलर है। अब ये भी इस तरह एमसीक्यूज आ सकता है कि इसमें फर्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है और सेकंड जो है वो फिर इसके बाद जब सेल में चला जाता है तो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा। क्या होगा? इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। पहले क्या होगा? एक्स्ट्रा सेलुलर स्पॉन्जोसील में, यहां पे देख, यहां पे जो डाइजेशन होगा ये क्या होगा? एक्स्ट्रा सेलुलर, और जो इसके बाद होगा उसको क्या कहेंगे? इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। अब बेटा ये कोइनोसाइट्स इनर सेल है, इनर सेल, और जो पिनाकोसाइट्स है वो आउटर सेल है। इस दो के दरमियान भी कुछ सेल्स है, टिश्यूज है, जिसको कहते हैं मीजोहाइल या मेसेनकाइम, या मेसेनकाइम, मीजोहाइल या मेसेनकाइम। देख इसको देख, ये फॉर एग्जांपल इनर सेल है और ये क्या है? पिनाकोसाइट्स है। क्या है? पिनाकोसाइट्स। अब ये पिनाकोसाइट्स है और ये कोइनोसाइट्स है, इसके दरमियान जो सेल है ये क्या है? मेसोहाइल या मेसेनकाइमा, या मेसेनकाइमा। और ये जो कोइनोसाइट्स है ये फ्लैजिलेटेड सेल है। क्या है? फ्लैजिलेटेड। इसकी ये फ्लैजिला है, ये देखें, ये इसकी फ्लैजिला है। अब हमारे पास इंट्रासेलुलर डाइजेशन किस कब होगा? सेकंड नंबर पे होगा, सेकंड नंबर पे। अब यहां तक अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो बेटा तो आप पूछ सकते हैं। शाबाश है, कमेंट्स आप कर सकते हैं, मैं देख चेक कर रहा हूं। अब बेटा देख, पिनाकोडर्म हैज पिनाकोसाइट, कोइनोडर्म हैज कोइनोसाइट व्हिच आर फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड ये है, अगर आप इस कोइनोसाइट्स को देखें तो ये सारे फ्लैजिलेटेड सेल है, ये इसके फ्लैजिला है। ये जो मैंने यहां पे बनाया है अलग सा, ये क्या है? फ्लैजिला है। ठीक, हमारे पास वाटर कैनाल सिस्टम। अब इसकी खुराक क्या है? वर दे ईट, ये क्या खाते हैं बेटा? याद रखे ये 80% डेड मैटर, डेट्राइटस भी कहते हैं इसको, ये इस्तेमाल करते हैं एज अ फूड, और 20% जूप्लैंक्टन खाते हैं। अगर आप देखिए ये साइकॉन है बेटा, इस साइकॉन की हमने यहाँ पे एक की क्या इंटरनल एनाटॉमी यहाँ पे हमने डिस्कस की है। ये साइकॉन हमारे पास है, ये चूंकि पाए जाते हैं वाटर में, तो ये वाटर में लिए गए उसके ओरिजिनल तस्वीर है, इमेजेस है, फोटोज है। ठीक है, अब 20% क्या है? ज़ूप्लैंक्टन है। ये भी एमसीक्यूज के लिए हमें बेटा कि आपसे पूछा जाए
कि स्पॉन्जिस या पोरिफेरा क्या कहते हैं, तो 80% डेड मैटर और 20% ज़ूप्लैंक्टन्स। एब्सेंट सिस्टम इसमें क्या क्या है, चूंकि ये फर्स्ट इनवर्टिब्रेट्स है तो इसमें बेटा बहुत से सिस्टम एब्सेंट है, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर डाइजेशन और एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है तो इसमें ये मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल या बाकी एक्सचेंज या एक्सक्रीशन ये किस तरह होता है, सामान का एक जगह, उसके लिए सिंपल डिफ्यूजन होता है, फ्रॉम हायर टू लोअर मॉलिक्यूल जाते रहते हैं। जो रिप्रोडक्शन है इसका रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग की मदद से होता है, बाइनरी फिशन की मदद से होता है, गेम्यूल फॉर्मेशन, आउटर बड, गेम्यूल कहते हैं आउटर बड को, ठीक है, गेम्यूल फॉर्मेशन इसकी मदद से। बाइनरी फिशन तो आप लोग जानते हैं, जब आउटग्रोथ अराइज हो जाता है, जब वो काफी बढ़ जाता है तो मदर बॉडी से अलग हो जाता है। बडिंग आउटग्रोथ को कहते हैं, बडिंग आउटग्रोथ को, और बाइनरी फिशन अगर एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाए, ये बाइनरी फिशन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अमीबाइड सेल्स के थ्रू होता है, और अमीबाइड सेल क्या बनाते हैं, स्पर्म एंड ओवम, और ये स्पर्म और ओवम फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं। अब स्केलेटन पे एमसीक्यूज आता है बेटा, याद रखें इसका जो स्केलेटन है वो अभी डायग्राम में भी मैं बता दूंगा। इस तरह के स्ट्रक्चर इसमें होते हैं जिसको स्पिक्यूल कहते हैं या स्पॉन्जीन कहते हैं। यहां पे डायग्राम में आप देखें, यहां पे जरा देखें, ये वाला डायग्राम है, ये अगर आपको नजर नहीं आ रहा है तो मैं यहां पे अलग सा बना लो, देख ऐसे स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, दीज आर नोन एज स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जीन। और ये स्पिक्यूल या स्पॉन्जीन जो होते हैं ये स्केलेटन इसके में रोल प्ले करते हैं। लेकिन आपके एमसीक्यूज आ सकता है कि ऑल स्पंजेस हैव spicules except, तो याद रखें इसका एक्सेप्शनल केस है माइकोस्पोंजिडा। इसमें क्या नहीं होते, स्पिक्यूल्स नहीं होते, स्पिक्यूल्स माइकोस्पोंजिडा में नहीं होते। अब क्वेश्चन अराइज दूसरा है कि स्पिक्यूल्स या स्पोंजीन्स आर केमिकली कंपोज्ड ऑफ dash A CSU3, B SiO2, C सिलिका, D आल। इसका आंसर कोई बता सकता है? हिदायतुल्लाह खान CSU3, शाबाश। A CSU3, शाबाश। और कोई शाबाश कमेंट्स करे इस पे। इब्रार अहमद ए, शाबाश शाबाश बेटा। अब्दुल्ला ए, मोहम्मद वकार जान, शाबाश है, कमेंट्स करे इस पे। अभी तक सारे रंग जा रहे हैं, ठीक है, अभी तक किसी ने ठीक नहीं लिखा है, शाबाश। सोचे जरा इस पे। वकार साहब आप भी कमेंट लिख सकते हैं अगर आपको आंसर का पता हो तो। एक तुक्का लगा है, ठीक हो सकता है। देखिए बेटा, इसमें अगर आप देखें कैल्शियम कार्बोनेट SiO2 और सिलिका, SiO2 और सिलिका एक ही नाम है, और याद रखिए ये स्पिक्यूल इससे भी बनते हैं, तो अगर ये दोनों एक नाम है, ये भी है, तो यहां पे हम आल सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सर्वकार है आल, गुड, जबरदस्त, ये सबसे काबिल बच्चा है। देखे इसने पहले ही इसे आल का ऑप्शन दिया है, तो इसमें आप आल लिख सकते हैं बेटा, बिकॉज सिलिका एंड SiO2 ये एक ही नाम है, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट से भी बने होते हैं, सिलिका से भी बने होते हैं,
तो ये दोनों ऑप्शन ठीक है, और SiO2 मैंने एक्स्ट्रा आपके लिए लिखा है। ठीक है, ग्रेट, शाबाश है। हाँ जी, अच्छा, तो हमारे पास ये हो गया किस पे, कहाँ है, यस, PQs पे, माइक्रोस्पोंजिला। अब बेटा एग्जाम्पल देखें, साइकॉन, स्पोंजिला, यूप्लेक्टिला, लीकोसेलेनिया। एग्जाम्पल पे जाने से पहले हम इसके यूजेस पढ़ लेते हैं। साउंड प्रूफ, साउंड प्रूफ हम वहां पे इसको इस्तेमाल करते हैं जो स्टूडियोज होते हैं या बाकी जगह पे, जहां पे आप कहे कि और ये आवाज यहां से बाहर भी ना निकले और बाहर की आवाज अंदर भी ना आए। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में हम यूज करते हैं क्योंकि इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। बाथिंग एंड वॉशिंग के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। अब यहां पे अगर एग्जाम्पल को देखें तो इस एग्जाम्पल से मैं एक एमसीक्यूज आपको लिखना चाह रहा हूं, और वो एमसीक्यूज ये है, एंड ऑफ स्लाइड, खत्म। चले ठीक है, मैं ये अब यहां पे लिख लेता हूं। खैर देख बेटा, SCYPHA, साइपा belongs to dash, A solintrator, B sponges, C porifera, और D both B and C। शाबाश। शाबाश, इस पे बेटा कमेंट्स करें कि साइपा बिलोंग्स टू, ये चीज आप लोगों ने कहीं पे देखी है, ये वर्ड और ये नेम आप लोगों ने कहीं पे देखा है। सना डी, शाबाश। इब्रार डी, हिदायतुल्लाह खान सी, शाबाश। इब्रार सी, सी क्या है, पुरीफरा है, ठीक है बेटा। देख, स्पॉन्जेस और पुरीफरा ये एक ही है, ये देखे, अगर आप देखे पहले पहले स्टार्ट में मैंने क्या लिखा है, फाइलम पुरीफरा स्लेश स्पॉन्जेस, ठीक। अब बेटा यहां पे ऑप्शन आपके पास करेक्ट आएगा क्या, बोथ बी एंड सी, ये। अब बेटा आप लोग कहे कि ये साइपा तो हमने नहीं देखा है ना, तो आप अगर यहां पे देखे साइकोन और साइपा, ये डायग्राम मैंने इसलिए ही लिखा है कि इस पे एमसीक्यूज 2021 बोर्ड पेपर पे आया था, अगर किसी ने एग्जाम दिया था, और फर्स्ट एमसीक्यूज आया था, और साइकोन नहीं था, साइफा बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, एमसीक्यूज ही आया था। और पता की बात क्या है बेटा, कि अगर आप बुक देखे तो बुक के डायग्राम में लिखा है साइकोन और साइपा, तो बेटा हमेशा याद रखे डायग्राम्स में जो नेम है उसको ना भूलिएगा, क्योंकि अब यहां पे साइकोन भी लिख सकते हैं, लेकिन साइकोन वेल नोन नेम है, और साइपा सिर्फ और सिर्फ डायग्राम में आया है, थ्योरी में नहीं आया है। तो साइफा दूसरा नाम है किसका, साइकोन का। किसका, साइकोन का। इज इट क्लियर। तो ये हमारे पास बेटा फाइलम पुरीफरा के बारे में था। अभी आप लोगों का यहां तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल में तो कोई चीज इसमें नहीं रहती, एक एमसीक्यूज रहती है। अभी मेरे पास जगह खत्म हुई है तो मैं कोशिश करता हूं कि इसको मिटा दो, ऊपर वाले को, इरेजर, ये हुआ, ये मैंने मिटा दिया, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग is also known as Venus flower basket? A. Cyclone, B. Cypha, C. Euplectilla, डी both एंड बी। अभी आप लोगों का जवाब क्या होगा ये हम देखते हैं।
जबरदस्त सर, योर एमसीक्यूज आर वेरी अथेंटिक, थैंक यू बेटा। हिदायतुल्लाह। सी, सी किसने लिखा है? सी कौन है? सी क्या लिखा है? यूप्लेक्टिला। हाँ जी, और कोई? सना ने सी ऑप्शन लिया है। बरार खान ने लिखा है यूप्लेक्टिला, शाबाश। बरार खान ने लिखा है यूप्लेक्टिला। और किसने किया लिखा है? हिदायतुल्लाह खान ने भी सी। तो सारे सी पे है। तो चलो चटूल खलक कम तरफ तजीन तो आगा तरफ तजाम दर सरा हाँ में हाँ में ला लिया, और ये सी ही ठीक है। यूप्लेक्टिला बेटा, यूप्लेक्टिला ट्रांसपेरेंट है, खूबसूरत है, इस वजह से इसको नाम देते हैं वेनस फ्लावर बास्केट। इस एमसीक्यूज के लिए मैंने स्पेशली नेट से इस डायग्राम को भी यहां पे अब देखें। वेनस फ्लावर बास्केट ये है यूप्लेक्टिला, यूप्लेक्टिला। क्या यूप्लेक्टिला? सर वो एमसीक्यू आपने टाइप नहीं किया है जो मैंने नोट्स में दिए थे? कल के लेक्चर के लिए जरूरी है, 50 एमसीक्यूज है, ठीक है, वो बहुत जरूरी है। वो फिर मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। एक एक एमसीक्यूज लिखेंगे तो बहुत टाइम लगता है इस पे। देखे 4 ऑप्शन, हाँ हाँ स्लाइड हो जिससे भी हो, लेकिन एमसीक्यूज वो। तो हमारे पास ये हुआ क्या? फाइलम पोरिफरा। हाँ अब बेटा अभी आप लोगों का एनी क्वेश्चन हो, यू हैव 5 मिनट्स, ठीक है। आप लोगों के पास अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। आज हमने फाइलम पोरिफरा पढ़ा। कल के जो हमने 2 लेक्चर लिए थे परसों और उस दिन कंसेप्ट के, टर्मिनोलॉजीज के, अगर नए बच्चे हैं तो भी क्वेश्चन कर सकते, पूछ सकते हैं मुझसे। शाबाश है। गुड, शाबाश है। सना कह रही है गेम्यूल फॉर्मेशन समझा दीजिए। बेटा इसके 2 कंसेप्ट है। एक तो लिखते हैं कि गेम्यूल क्या है बेटा? गेम्यूल बेसिकली आउटर बर्ड है, बाहर की तरफ जो बर्ड निकल आते हैं उसको कहते हैं। एक कंसेप्ट ये है, और एक ये है कि डॉर्मेंट कंडीशन में ये बन जाते हैं, और जब फेवरेबल कंडीशन आ जाता है तो इससे नई चीज वजूद में आ जाती है, ठीक है। तो आपको ये दो कंसेप्ट है, आउटर बर्ड, आउटर बर्ड, बर्ड कहते हैं आउट ग्रोथ को, ठीक है। या इस तरह भी है कि आउटर गिम्यूल फॉर्मेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सर्टेन स्पंजेस, और ये स्पेशली फ्रेश वाटर स्पंजेस में होता है बेटा, याद रखें। और ये किस टाइम बनता है? हार्श एनवायरमेंट में। जब एनवायरमेंट, क्लाइमेटिक कंडीशन, आउटर एनवायरमेंट उसके लिए बहुत सख्त हो, तो उस दौरान में ड्राफ्ट में कहत हो खुराक की, एक्सट्रीम टेम्परेचर हो, तब इसमें ये चीज बन जाती है और न्यू एरियाज में कॉलोनाइज हो जाते हैं, ठीक है। स्पेशल स्ट्रक्चर है, और ये स्पेशल स्ट्रक्चर स्पंजीज को इंतहाई सख्त एनवायरमेंट में सर्वाइवल पे मजबूर कर देते हैं। इंतहाई सख्त एनवायरमेंट में गिम्यूल बन जाते हैं और न्यू एरियाज में लोकलाइज कर लेते हैं इसको, और सख्त एनवायरमेंट में स्पंजीज को सर्वाइवल पे मजबूर कर देते हैं। जिस तरह आप लोगों ने बैक्टीरिया में पढ़ा है कि अनफेवरेबल कंडीशन में उस पे एंडोस्पोर बनते हैं, इसी तरह इसमें हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन, फॉर एग्जांपल ड्राफ्ट है, कहत आया, एक्सट्रीम टेम्परेचर आया, उस दौरान ये गिम्यूल बनाते हैं। होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन आंसर। शाबाश है। नेक्स्ट, शाबाश है, गुड, गॉट इट। बेटा अगर आप अमीबाइड सेल के बारे में देखें तो ये अमीबाइड सेल जो है, अमीबाइड सेल, फ्लैजिलेटेड सेल, अभी मैं डायग्राम की तरफ दोबारा जाऊंगा, उसमें आपको समझाऊंगा, ठीक है।
अच्छा, मैं डायग्राम की तरफ चला जाता हूँ। किस तरह जाऊंगा? ऐसे जाऊंगा। हाँ, देखिए बेटा, अमीबोसाइट्स भी कहते हैं इसको, अमीबाइड सेल भी कहते हैं। सही है। ये वाले सेल अमीबाइड सेल है। ये येलो कलर के जो सेल आपको नजर आ रहे हैं, ये और ये अमीबाइड सेल है। ये डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं। ठीक है। ये दीज आर नोन एज अमीबॉइड सेल्स या अमीबोसाइड्स भी इसको कहते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? बेटा अभी अभी बता दिया, डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं, फंक्शन ये है उसका, मेंटेनेंस में और डिफेंस में। ठीक है। फेगोसाइटोसिस करते हैं, सेलुलर डिफरेंशिएशन करते हैं, और स्टेम सेल की तरह इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है। वाइटल कंपोनेंट है इसका। सही है। अभी मेरे ख्याल में क्लियर हुआ होगा। मेंटेनेंस में, डेवलपमेंट में एज अ स्टेम सेल काम करता है, बहुत सारे रोल है इसके। ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? नहीं तो इंशाल्लाह कल फाइलम सैलेंट्रेटा हम पढ़ेंगे। ये यूप्लेक्टिला हो गया और ये वो एमसीक्यूज हो गए। इज इट क्लियर? शाबाश बेटा, अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, नहीं फिर हम ऑफ करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।